15-20 मिनट के अंदर चैप्टर को निपटाएंगे, फटाफट से आ जाओ। इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते चलना, अगर एनसीईआरटी आपके हाथ में, एनसीईआरटी नहीं है, नोट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते चलना, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, कोई नहीं पूछता, पूछते क्या है इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा हैबिटेट है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम में अबायोटिक चीजें भी हैं, बायोटिक चीजें भी हैं, जैसे विंड, एयर, सब कुछ है, और साथ साथ में ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, सब कुछ है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये पूरे जो सिस्टम है जिसमें एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होते हैं दो प्रकार के, क्या है, पहला जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो हमारा कहता है नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है मेरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो मेरा प्यारा प्यारा सा इकोसिस्टम है जो कि नेचुरली बनता है, हम नहीं बनाते उसको, है ना, नेचुरल। जैसे कि जिस भी जगह पे आप रह रहे हो, जैसे कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, नेचुरली बनता है। आर्टिफिशियल क्या होता है, जिसको हम बनाते हैं, जैसे कि इक्वेरियम सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, क्या, इक्वेरियम। इक्वेरियम गार्डन, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, यहां पर स्टार मार्क कर लेना कि इकोसिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है अबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कौन है, नॉन लिविंग भैया वो है विंड, एयर, वेयर, जो कि नहीं रह सकती। इस चैप्टर में 5 नंबर का सवाल आता है, मतलब या तो टूट के आता है या तो एक पूरा 5 नंबर का आएगा, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ध्यान से सुनोगे, वापिस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है, सुन लो बस, ठीक है। देखो अब ये क्या होता है अबायोटिक फैक्टर, और ये क्या होता है, ये होता है आपका बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जो लिविंग है, अबायोटिक जो नॉन लिविंग है। बायोटिक फैक्टर के अंदर 3 प्रकार होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर तो है ही। प्रोड्यूसर क्या करता है, जो कि नेचुरली सारी चीजों को अपने से बना लेता है, खा लेता है, मतलब नेचुरली अपने नेचर से अपना फूड क्या कर लेता है, बना लेता है। बच्चे लिख रहे हैं हार्डेस्ट ये हार्डेस्ट नहीं है बेटा, ये बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। अब सुनो, और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर, दूसरा होता है आपका कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर को खाता है, जो कि प्रोड्यूसर से अपनी एनर्जी लेता है, ठीक है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या करता है, सारी चीजों को डीकंपोज करता है, जितनी भी डेड चीजें हैं उनको डीकंपोज करता है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि वाई देयर इज अ नीड टू क्लीन, वाई देयर इज अ नीड टू क्लीन एक्वेरियम। एक्वेरियम को हमें क्यों क्लीन करना है, जबकि हम लेक्स वगैरह को तो क्लीन नहीं करते कभी। क्योंकि एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और लेक्स और वो सब क्या है, वो है आपकी नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर एक बड़ी प्यारी चीज है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, डीकंपोजर। जबकि ये जो डीकंपोजर है बेचारा वहां तो है ही नहीं, ये तो वहां से गायब है, आर्टिफिशियल में नहीं है। नहीं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में डीकंपोजर नहीं होता, जिसकी वजह से हमें क्लीन करना पड़ता है एक्वेरियम, जबकि हमें पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर क्लीन नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर के 3 पार्ट, कंज्यूमर एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। ध्यान से सुनते चलना बेटा, आसान चैप्टर आराम से निकल जाएगा। पहली चीज, प्राइमरी कौन होते हैं, प्राइमरी वो होते हैं कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर से अपना खाना लेते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। जैसे कि गाय हो गई, वो क्या खा रही है, वो आपके जो घास वगैरह है, गोट हो गई, वो क्या खा रही है, घास खा रही है, ठीक है। दूसरे होते हैं सेकेंडरी, जो कि क्या करते हैं, जिसके अंदर आप आते हैं कार्निवोर वगैरह, जो सारी चीजें होती है वो सब आते हैं। और तीसरा होता है टर्शरी, टर्शरी होता है सेकेंडरी कार्निवोर, जो कि इसको खाते हैं, जो कि इसको खा रहे हैं। टर्शरी कौन है, जो कि सेकेंडरी को खा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कंज्यूमर्स को भी डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार फटाफट से, आप देख सकते हो प्रोड्यूसर कौन से होते हैं। प्रोड्यूसर्स आपके सारे प्लांट्स वगैरह सब प्रोड्यूसर्स हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं लेनी, है ना। कंज्यूमर में आपको बता दिया, 3 टाइप में तोड़ दिया है। एक होते हैं आपके हर्बीवोर, एक होते हैं आपके कार्निवोर, एक होते हैं आपके कौन से, एक होते हैं आपके ओमनीवोर भी होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को आपके खा रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डीकंपोजर। डीकंपोजर का पॉइंट तो नहीं भूलना है किसी को भी, सवाल बनता है तो डीकंपोजर से मेजरली हर बार बन रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। अबायोटिक क्या उनसे होते हैं, नॉन लिविंग, और बायोटिक क्या होते हैं, लिविंग। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गया इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, फूड चेन। भैया इससे इंपॉर्टेंट तो भाई कुछ नहीं है। फूड चेन के अंदर 10% लो, सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल बन जाता है। देखो फूड चेन क्या होता है, इट इज अ सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन, कि भाई कौन किसको खाएगा उसका एक पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, वो कहलाती है फूड चेन। एक सीक्वेंस है, जैसे कि एक छोटा सा सीक्वेंस देख लेते हैं, एक छोटा सा सीक्वेंस देखते हैं। यहां पर एक छोटा सा सीक्वेंस देखते हैं, जैसे कि ये वाला सीक्वेंस देखो कि भाई यहां पर कुछ था और उसको इस कीड़े ने खाया, फिर उस कीड़े को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को
स्नेक ने खाया, और स्नेक को किसने खाया? स्नेक को ईगल ने खाया, ईगल आंटी ने खाया। ईगल आंटी है जो कि सबको खा जाती है, तो किसने खाया भैया? ईगल आंटी ने खाया। किसको? आपके यहां पर स्नेक को। तो ये क्या है पूरी की पूरी? ये है पूरी की पूरी फूड चेन कि कौन किसको खाएगा। अब यहां पर सवाल कैसा आता है? पहली चीज, फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही साइड पे चल पाएगी। देखो जैसे ये खाना है, ये खाना गया ऊपर इंसेक्ट पे, इंसेक्ट पे गया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ईगल से ये खाना वापस से आ जाएगा कहां पर? ईगल से खाना आ जाएगा वापस से फूड तक, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब है? फूड चेन इज ऑलवेज लीनियर। याद रखना, फूड चेन इज ऑलवेज लीनियर। दूसरा पॉइंट, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है फूड चेन के अंदर तो 10% एनर्जी कम होती जाती है। जैसे कि इमेजिन करो इसके पास थी एक 100% एनर्जी, ठीक है, इसके पास, प्लांट के पास। प्लांट से जब इंसेक्ट पे गई ना तो 10% एनर्जी गई बस। मतलब 100 का 10% कितना होता है? 10। तो कितनी एनर्जी गई भैया? यहां पर गई 10। फिर ऊपर गई 10 का 10% कितना होता है? 1। 1 का 10% कितना होता है? 0.1। इसका कितना होता है? 0.01। मतलब अगर यहां 100 एनर्जी थी तो भैया यहां पहुंचते पहुंचते बेचारी ईगल को कितनी मिली? ईगल को मिली 0.01 एनर्जी। एंड दिस इज द लॉ ऑफ 10%। 10% रूल ये कहता है कि फूड चेन के अंदर जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं तो आपका जो एनर्जी है वो 10% 10% 10% 10% डाउन होती जाती है। अब एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। सवाल ये है, फूड चेन तो आपको बता दिया मैंने कि लीनियर है। मुझे एक बात बताओ, इकोसिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, इकोसिस्टम की जो चेन है वो कैसी है? इकोसिस्टम की चेन बताओ, लीनियर है या सर्कुलर है? क्या लगता है बेटा? क्या लगता है? बताओ, बताएं भाई। साइक्लिक है, मतलब सर्कुलर साइक्लिक भाई, ठीक है। याद रखना, इकोसिस्टम हमेशा साइक्लिक होता है। क्यों? इकोसिस्टम में क्या है? इकोसिस्टम में पहली चीज क्या होती है? इकोसिस्टम में देखो, एक किसी ने कंज्यूम करा, जैसे कोई है कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर है ना, एक है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर प्लांट ने बनाया, किसी ने कंज्यूम करा, फिर कोई और कंज्यूमर आ गया। बट इकोसिस्टम के एक पास एक चीज है जिसको हम बोल रहे हैं डीकंपोजर। अब ये डीकंपोजर क्या करता है? जितनी भी डेड एंड डीकेइंग चीजें हैं उसको वापस से सॉइल के अंदर दे देता है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें वापस से जो आपका प्लांट है वो ग्रो करने के लिए काम ले सकता है। तो इस वजह से इकोसिस्टम की जो साइकिल होती है वो एकदम साइक्लिक होती है, सर्कुलर होती है, जबकि आपकी जो फूड चेन होती है वो एकदम सीधी 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 चलती जाती है। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है ट्रॉफिक लेवल। अब देखो फूड चेन के ना ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और इन ट्रॉफिक लेवल्स को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि पहला होता है फर्स्ट ट्रॉफिक, वो जो कि खाना बना रहे हैं ना प्लांट, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और जो प्लांट को खा रहे हैं जैसे कि हर्बीवोर, वो होंगे क्या? आपके सेकंड ट्रॉफिक। फिर आएंगे आपके थर्ड ट्रॉफिक, फिर आएंगे आपके क्या? फोर्थ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। हमने एक लेवल बना दिया है ना, वो एक मीम चलता है, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकले, वैसे ही हमने क्या करा है? लेवल बना दिया है ना, लेवल बना दिया हमने। तो उससे क्या हो रहा है कि देखो एक पूरा एक लेवल है कि पहले प्लांट है, फिर उसके बाद हर्बीवोर है, फिर कार्निवर है, फिर उसके बाद क्या है आपका पूरा का पूरा। तो याद रखना, याद रखेंगे ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है पूरा का पूरा। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज होंगे 100% अगर सवाल आ गया तो। देखो अगर आपको ये बोला, अगर आपको ये बोला कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। बट अगर मैं पूछूं कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा कंज्यूमर है, कौन सा कंज्यूमर है, तो आपका क्या आंसर होगा? याद रखना, पहला ट्रॉफिक पे कंज्यूमर नहीं होता, पहला ट्रॉफिक लेवल होता है प्रोड्यूसर्स के लिए। तो ट्रॉफिक लेवल 1 मतलब प्रोड्यूसर, ट्रॉफिक लेवल 2 मतलब क्या? प्राइमरी, प्राइमरी प्रोड्यूसर। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रॉफिक लेवल 1 का मतलब क्या है? आपका प्रोड्यूसर, ना कि आपका कंज्यूमर, ठीक है। ट्रॉफिक 1 पे हमेशा आपका प्रोड्यूसर आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर आपको मैंने बता दिया 10% लो। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूं जो कि इसमें आ सकते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आपके आ सकते हैं? जैसे कि मान लो ये एक प्लांट था, ये एक प्लांट था, ठीक है। और ये प्लांट किसने खाया? ये खाया फ्रॉग ने, ये खाया फ्रॉग ने। और फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? ईगल आंटी ने। किसने खाया? ईगल आंटी जी ने, ईगल आंटी ने खा लिया। अब आपको इस चेन के अंदर किसी की भी एनर्जी दे देंगे, मान लो आपको दे दी फ्रॉग की एनर्जी जो कि है 100 जूल,
आपको दे दी फ्रॉग की एनर्जी। अब आपसे पूछेंगे मुझे बताओ आप ईगल की एनर्जी कितनी होगी, और पहले आप ईगल की एनर्जी बताओ, फिर आप बताओ प्लांट की एनर्जी कितनी होगी। चलो, जिसने ये गलत दिया उसको एक सजा मिलेगी, सजा बताऊंगा, पहले आंसर आ जाने दो, जल्दी बताएं। ईगल 1, बहुत बढ़िया, ईगल 1 और प्लांट। चलो बहुत, जिसने इसका सवाल गलत उत्तर दिया है, एक टांग पे खड़े रहो, ऐसे है ना, अभी तुम दिख नहीं पाओगे मेरे पैरों को, एक टांग पे खड़े हो जाओ, फटाफट फटाफट खड़े हो जाओ, अब है पनिशमेंट कट बारी, ठीक है, एक टांग पे खड़े रहना है। और कल जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज करेंगे बेटा, जो जो आंसर गलत देगा उनको तो पक्का, उनको तो सजा मिलेगी, पूरे सेशन में खड़े रहना पड़ेगा तुम्हें एक टांग पे। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहां पर 100 है, यहां पर कितनी होगी, यहां पर होगी 10, और यहां पर कितनी होगी 1। सिमिलरली अगर हम पीछे जाएं, अगर यहां पर 100 है तो एक जीरो इंक्रीज कर दो, यहां कितनी हो जाएगी 1000 यार, 1000 हो जाएगी ना, एक जीरो इंक्रीज कर दो, पीछे की तरफ आओ, कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। बेसिक मैथ बेटा, बेसिक मैथ, बिल्कुल बेसिक मैथ। इस प्रकार से आपके इस पे सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि सवाल ये आ जाता है कि जो हमारी फूड चेन्स होती है ना, उसके अंदर सिर्फ 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं। सवाल क्या है, वाई फूड चेन हैज ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल। इसका आंसर क्या है, देखो अगर आपको पता है 10% लॉ में क्या हो रही है, एनर्जी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। मान लो एक पौधे के पास 100 जूल एनर्जी थी, अब जब मुझे मिली तो बहुत कम मिली, तो अगर ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा ना, तो जो एनर्जी है ना वो और कम होती जाएगी। इस वजह से ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो शॉर्ट होता है। ट्रॉफिक लेवल के अंदर 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल ही मैक्सिमम 5 दिखेंगे तुम्हें। 5 ट्रॉफिक लेवल से बड़ी फूड चेन आपको नहीं दिखने वाली। क्यों? क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन है 10% लो, एनर्जी घटती जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा फूड वेब। फूड वेब कुछ नहीं होता, जैसे फूड चेन एक स्ट्रेट लाइन थी, फूड वेब स्ट्रेट नहीं होता। फूड वेब ये बताता है इंटर रिलेशन बिटवीन दी डिफरेंट फूड चेन्स। जैसे कि एक एक मान लो एक कोई जानवर है, उस जानवर को केवल ईगल नहीं खा रही है, उसको बहुत सारे अलग अलग जानवर खा रहे हैं, तो एक इंटर रिलेशन दिखाता है। बहुत सारी फूड चेन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा फूड वेब। तो ये होता है हमारा फूड वेब जो कि इंटर रिलेशन दिखाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक टर्म आती है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है भैया, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बड़ी प्यारी बड़ी सिंपल टर्म है। देखो होता क्या है ना कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे कि पहला ट्रॉफिक लेवल है प्लांट का, दूसरा किसी और का, तीसरा उसका, तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। जैसे कि एक यहां पर एक ग्राफ आप देखो, आपको समझ आएगा। जैसे कि मान लो पानी के अंदर क्या है, मरकरी है। अब पानी को किसने, पेड़ ने पानी को लिया, तो उसके अंदर मरकरी का कंसंट्रेशन आ गया। अब पेड़ को किसी जानवर ने खाया, उसको किसी और जानवर ने खाया, उसको फिश ने खाया, और फिश को हमने खाया। अब हमारे तक पहुंचते पहुंचते जो ये टॉक्सिक लेवल का कंसंट्रेशन है ना, ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, बायोमैग्निफिकेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच concentration of harmful substances increase at higher trophic level in the food chain। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये एकदम क्लियर रखना है बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बार बार सवाल आ जाता है। बायोमैग्निफिकेशन से मतलब मैंने इतनी बार सवाल देखा है, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, तो याद रखना, इसमें सवाल आए तो लिखिए आना, है ना। कुछ रीजंस असर्शन रीजनिंग में भी कभी कभार आ जाता है कि भाई बायोमैग्निफिकेशन किस वजह से होता है, क्या होता है, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन, ओजोन पे सवाल कहां पे आता है, ओजोन पे आता है सवाल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन पे। अब इसको हम एक बड़ी प्यारी स्टोरी के साथ समझ लेंगे। कोई सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो देखो ओजोन कैसे बनती है। हवा में था ऑक्सीजन, हवा में क्या था, हवा में था ऑक्सीजन, हवा में था मेरा बेचारा बेचारा ऑक्सीजन। अब उसे मिलता है यूवी रेस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक सुंदर कन्या, ठीक है, और यूवी रेज है एक लड़का। अब वो देखता है उसको, तो वो सोचता है यार सुंदर कन्या परेशान हो रही है, सुंदर कन्या की मदद कर देते हैं। तो वो क्या करता है, यूवी रेस क्या करता है, इसको O+O के अंदर तोड़ देता है, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देता है। अब ये जो O है ना, ये वापस से O2 के साथ कॉम्बिनेशन बना के O3 बना लेते हैं। ये जो है O2, ये वापस से O2 के साथ कॉम्बिनेशन बना के O3 बना लेते हैं। मतलब यूवी रेस की मदद से ये क्या करती है, सुंदर कन्या क्या करती है, ये जो है ये ओजोन बना लेती है। अब ओजोन बन गई। अब यही ओजोन बेचारे यूवी रेस को अंदर आने से रोक रहा है। मतलब आप देख रहे हो
ये तो गद्दारी करवे वाली लाइन हो गई कि भाई हमने ही तुझे बनाया और फिर हमसे ही गद्दारी, तो यही वाली लाइन कर देते हैं हमारे ओजोन, है ना, ओजोन बन गई। अब यूवी रेस कोई अंदर जो आपकी अर्थ है उसके सरफेस के अंदर एंट्री नहीं करने देती। बट हम जो हैं हम तो बड़े बेवकूफ हैं, हम किसके सपोर्ट में थे, हम यूवी रेस के सपोर्ट में थे। तो हमने क्या करा, हमने हमारे फ्रिज व्रिज एसी वेसी खूब चलाए। अब उनमें से गैस रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये जब आपका रिलीज होता है ये ऊपर जाता है, और जब ये ऊपर जाता है ना तो ये जो ओजोन है ना इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। मतलब ये पहले क्या करता है, ये यूवी रेस से दोस्ती कर लेता है, ये कहता है अच्छा तेरे प्यार का बदला मैं लूंगा, और ये क्या करता है, ओजोन को पकड़ता है और ओजोन को तोड़ देता है, और ओजोन को वापस से ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देता है, और ओजोन के अंदर छेद हो जाता है और वहां से यूवी रेस अंदर आ जाती है। तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो लाइन पिक्चरों में नहीं गई थी, वो लाइन कही थी हमारे यूवी रेस ने कि भाई बदला तो लेना पड़ेगा, तो उसने बदला ले लिया, ठीक है। आई गेस ये एकदम क्लियर हो गया होगा। ये है पूरी ओजोन की समरी, है ना। अब एक सवाल आता है कि ओजोन डिप्लीट हो रही है, ये जो यूवी रेज अंदर आ रही है और ओजोन कम होती जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी इंक्रीज हो रही है ना, रेस्पिरेटरी इशू, इरिटेशन, प्लांट डैमेज, प्लांट भी डैमेज हो रहे हैं इसकी वजह से, जो सारे के सारे इसके पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ओजोन का। अब अगला है हमारा वेस्ट, जिसमें से ज्यादा सवाल नहीं आते बट फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं, सुन लो मेरी बात। वेस्ट क्या होता है? वही अनवांटेड पार्टिकल जो कि हमें अपने घरों से, अपनी हर जगह से निकालना है, वो क्या है हमारा, हमारे लिए वेस्ट। जैसे कि आपके घर का गार्बेज, वो क्या है आपके लिए वेस्ट। अब देखो वेस्ट क्या है ना, आपके वेस्ट दो टाइप के होते हैं जो कि हमने बहुत साल पहले भी पढ़ा था, 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन है? बोल भाई, जो कि डिकम्पोज हो जाएंगे, जो कि ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, पृथ्वी में डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोज रसून को डिकम्पोज कर देंगे। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल बड़े ढीठ बालक है, ये नहीं होते, ये कहते हैं हम नहीं होंगे डिकम्पोज, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते और यहीं पृथ्वी के अंदर बैठे रहते हैं और सालों साल तक रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का था। अब सवाल यहां से अगर बनता है, बहुत कम चांसेस हैं बट अगर बनता है, वो बन सकता है वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इफेक्ट द एनवायरमेंट। देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वैसे तो डिकम्पोज हो जाता है, बट कहीं ना कहीं वो आपके एनवायरमेंट को हार्म तो भैया करता है। अब सवाल आता है कैसे करता है, तो उसका देखो कुछ आंसर्स हैं। पहला आंसर है लैंडफिल इमिशन, इनको याद कर लेना इन चारों पॉइंट को। लैंडफिल इमिशन, जब हम गार्बेज लेते हैं, मान लो अलग अलग हमने गार्बेज लिया जो कि बायोडिग्रेडेबल है और उसको हमने जमीन के अंदर डाल दिया, तो उससे क्या होती है, गैस रिलीज होती है जो कि है मीथेन। अब मीथेन वैसे तो अच्छी गैस है बट वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, तो लैंड इमिशन से क्या होता है, मीथेन गैस रिलीज होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती है। अगला है सॉइल कंटेमिनेशन, जो आपकी मिट्टी है वो खराब होती है, सिंपल सी बात है। अगला है वाटर पोल्यूशन और अगला है ओडोर, एक तो स्मेल भी आती है और वाटर भी पोल्यूट होता है। ये 4 पॉइंट बेटा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये तो आपको आता ही है। अब एक पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है DDT। ये अगर पेपर में आ गया, 99% बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता क्योंकि स्कूल में नहीं बताते। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बोर्ड में इस पे सवाल आ चुका है। DDT होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्या ट्राइक्लोरो इथेन। फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। DDT होता क्या है, बस इतना सवाल सुन लो। एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसको अब के समय पर बैन कर दिया गया है। ये क्या करता था DDT, कि जाता था सॉइल में, फार्मर्स इसको यूज करते थे, जिससे कि क्या होता था, प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स आ जाते थे। DDT क्या होता था, प्लांट के अंदर आ जाता था और इससे क्या होता था, जब आप इसको खाते थे तो आपके अंदर वो आ जाता था। तो मतलब बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन का जो प्रोसेस है, कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हाइयर ट्रॉफिक में आएंगे, तो वो वाला प्रोसेस यहां पर होता है, उसका एग्जांपल है DDT, ठीक है। ये एक पेस्टिसाइड था जो कि फार्मर्स पहले यूज करते थे, अब यूज इसको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके चैप्टर था और यहीं पर ही आपका चैप्टर समाप्त। अब एक बार फटाफट से सुन लो इसकी कुछ सवाल, ठीक है, इसके कुछ सवाल सुन लो फिर अपन एंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड इन हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। बता दी, कहानी याद है, कहानी याद है, कहानी किस किस को याद है, कहानी किस किस को याद है, कहानी याद है ना, कहानी बिल्कुल एकदम याद है। चलो तो उस कहानी को लिख के आएंगे। डैमेज, क्या डैमेज टू ओजोन लेयर इज कॉज ऑफ कंसर्न। अब यहां पर अगला है
कि भाई डैमेज जो है ना ओजोन का वो बड़ी ही कंसर्न वाली चीज है, बिल्कुल कंसर्न वाली चीज है। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है ना कि ओजोन लेयर जो है वो तो डिप्लीट होगी, तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहे हैं। कैसे इंपैक्ट? कैसे इंपैक्ट? ग्रीन हाउस गैसेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, वो सारे जो भी आपको सारे के सारे पॉइंट बताए थे वो सब। चलो अगला क्या है, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन इक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई इक्वेरियम के पास क्या है क्या नहीं है, डीकंपोजर्स, बार बार बताया। अगला, वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। अगला सवाल है, हाउ वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब देखो ये जो सवाल आया, ये आया आपका वो होता है ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आजकल पूछे जा रहे हैं, वैल्यू बेस्ड। फिर आ गया तुम्हारा प्रैंक कॉल, पिट जाओगे, शांत रहो, प्रैंक कॉल नहीं करते। देखो है ना, ये क्या है आपको पता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वैल्यू बेस्ड सवाल होते हैं कि भाई तुम क्या बोलोगे, मतलब गार्बेज को कैसे डिकम्पोज करना चाहिए, डिस्पोज कैसे करना है। तो ये वैल्यू बेस्ड वो है कि आपको इसमें लिख के आना है कि रिसाइकल करो और अपने वेस्ट को सही जगह पे डालो, डिकम्पोज करो, वो सब वो अपनी वो जो दिल की कहानियां होती हैं वो यहाँ पर लिख के आनी होती है, यहाँ पर सबको नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगला है, हाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको पता है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो डिकम्पोज हो सकते हैं, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन एन इकोसिस्टम, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बताया था ना, सर्कुलर चेन, इसको एक बार ये ध्यान में रखें। इकोसिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ऐसा होता है, देखो एक बार फटाफट, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है कि सूरज ने बनाया, प्रोड्यूसर ने सूरज से एनर्जी ली। अच्छा एक पॉइंट और याद रखना है यहां पर यार, जो सूरज से जो एनर्जी आती है ना, जो सूरज से जो हीट एनर्जी आ रही है, उसका 1% यूज ही आपके प्लांट्स लेते हैं। 1%, ओनली 1%। जो मान लो सूरज से आपकी एनर्जी आ रही है 5000 जूल, तो उसका 1% ही आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उससे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर 10% आपकी, फिर बाकी 10% जाती रहेगी, है ना। और ये लास्ट होता है आपका डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स डीकंपोज करके डाल देते हैं सॉइल के अंदर, और फिर सॉइल से वापस से प्रोड्यूसर को मिल जाता है। ठीक है, और यहां पर बड़ी ही खुशी के साथ हम आज खुले में अनाउंस करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमने कर दी है स्वाहा, एकदम टाटा बाय बाय गुड बाय कर दी है। एंड पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी लास्ट 3 डेज मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक थे, एंड आगे भी रहेंगे, क्योंकि कुछ दिन